दुख हरने वाली माँ दुर्गा की महिमा कथा ध्यान से सुने। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पति के देहांत के बाद उसने अपने छोटे बेटे को पालने के लिए दिन रात मेहनत की, परंतु गरीबी और तानों ने उसके मन को तोड़ दिया था। गांव के लोग उसकी मजबूरी समझने के बजाय उसे ही दोष देते थे। फिर भी सीता के हृदय में एक अटूट विश्वास था, माँ दुर्गा पर। हर सुबह वह घर के कोने में बने छोटे से मंदिर में दीपक जलाती और हाथों से प्रार्थना करती, हे माँ, मुझे शक्ति दो, मेरे बेटे का भविष्य संवार दो। उसकी आंखों में आंसू होते, पर विश्वास कभी कम न होता। नवरात्रि का समय आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पंडाल सजे थे और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। सीता के पास चढ़ावे के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपने घर के आंगन में खिले 2 फूल तोड़े और वहीं माँ के चरणों में अर्पित कर दिए। उसने सच्चे मन से कहा, माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास ही स्वीकार कर लो। उसकी प्रार्थना में सच्चाई थी, समर्पण था। उसी रात सीता ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी प्रकाश उसके घर में फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, बेटी, दुख की रात लंबी हो सकती है, पर अंत में प्रकाश ही जीतता है। धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सीता नींद से जागी तो उसका हृदय अजीब सी शांति से भर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रख दिया हो। अगले दिन गांव में अचानक खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है, जो गांव की महिलाओं को सिलाई का काम देना चाहता है। सीता को भी बुलावा आया। वह घबराई हुई वहां पहुंची। व्यापारी ने कहा, हमें मेहनती और ईमानदार महिलाओं की जरूरत है। सीता ने साहस करके काम शुरू किया। उसकी लगन और ईमानदारी देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसे नियमित काम देने लगा। धीरे धीरे सीता की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। उसका बेटा स्कूल जाने लगा और पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। गांव के लोग जो कभी उसे ताने देते थे, अब उसकी मेहनत और विश्वास की सराहना करने लगे। एक दिन नवरात्रि की अष्टमी थी। सीता मंदिर में जाकर माँ के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, हे माँ, आपने मेरे दुख हर लिए, आपने मुझे टूटने नहीं दिया। उसी क्षण उसे लगा जैसे माँ की प्रतिमा मुस्कुरा रही हो। मंदिर में जलता दीपक अचानक और अधिक प्रज्वलित हो उठा, मानो माँ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। समय बीतता गया। सीता ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाई। वह बड़ा होकर एक शिक्षक बना और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। सीता का घर अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग कहते, देखो, सच्ची भक्ति और धैर्य से माँ दुर्गा सबका दुख हर लेती हैं। एक वर्ष फिर नवरात्रि आया। इस बार सीता ने पूरे गांव की कन्याओं को भोजन कराया। उसने विनम्र स्वर में कहा, माँ ने मुझे सिखाया है कि जब जीवन में सुख आए तो उसे बांटना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उस रात सीता ने आकाश की ओर देखा। चांद की चांदनी में उसे वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो उसने स्वप्न में देखा था। उसके हृदय में एक ही भाव था, कृतज्ञता। उसे समझ आ गया था कि माँ दुर्गा केवल चमत्कार से नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और सही अवसर देकर भी दुख दूर करती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार छा जाए, तब विश्वास का दीपक बुझने न दे। माँ दुर्गा की कृपा उन पर अवश्य होती है, जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं और कर्म करते हुए धैर्य बनाए रखते हैं। दुख स्थायी नहीं होते, पर आस्था और साहस जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी आशा बनाए रखना है। माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हर स्त्री में, हर इंसान में संघर्षों से लड़ने की शक्ति छिपी है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तभी माँ की सच्ची कृपा प्राप्त होती है।
और इस प्रकार सीता की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। दुख हरने वाली माँ दुर्गा की महिमा की अमर कथा। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।